भारत देश में क्या स्वतंत्रता दिवस मनाना एक सजा हो सकता है? एक छात्र द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराना उसके लिए मौत की वजह बन गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बस्तर के नक्सलियों में देश के प्रति कितनी घृणा भरी हुई है। नक्सलियों ने छात्र को उसके घर से उठाया और बाहर ले जाकर के, यानी गांव के बाहर ले जाकर के मौत के घाट उतारा। वारदात के कई दिन बाद बाकायदा बैनर लगा करके इसकी जिम्मेदारी भी है। मनीष नुरेटी की हत्या की गई है, इस संबंध में एक बैनर टंगा गया है 17 तारीख को। पूरा मामला क्या है, क्यों छात्र की हत्या की गई, छात्र ने क्या क्या किया था, वो सारी कहानी हम आज आपको इस खबर में बताएंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। बस्तर के नक्सलियों को लेकर के तमाम तरह की खबरें आपने सुनी होंगी और देखी होंगी, लेकिन इस बार जो हुआ वो ये दर्शाता है कि नक्सली कितने बड़े देशद्रोही हैं, उनको देश से कितनी नफरत है और विकास के मार्ग पर चलने वाले लोग उनके लिए एक विरोधी या ये कहें कि उनके लिए दुश्मन से कम नहीं है। ये जो मामला है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको हिला देगा, क्योंकि इसमें बस्तर के नक्सलियों ने वहाँ के आदिवासियों, ग्रामीणों के साथ जो सलूक किया वो एक बहुत ही बड़ा क्राइम है और ऐसा क्राइम है जिससे सारे देशवासियों का खून खौल उठेगा। मामला दरअसल बस्तर क्षेत्र के कांकेर जिले का है। कांकेर जिले में एक गांव है जो कि अंदरूनी गांव कहलाता है। अंदरूनी गांव का मतलब ये है कि अंदर का गांव है जहां नक्सलियों का एक समय तक बड़ा प्रभुत्व रहा है और अभी भी नक्सली जो है अपनी वारदातें करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और ये गांव है बीना गुंडा, जो कि कांकेर जिले में आता है। यहाँ एक परिवार रहता है नुरुटी। नुरुटी के एक पुत्र है जिसका नाम है मुनेश, जो कि छात्र है और उसने नारायणपुर से इसी साल 12वीं की कक्षा जो है पास की है। 12वीं की कक्षा पास करने के बाद वो अपने गाँव आया हुआ है और गाँव के विकास में योगदान करना चाहता है। आपको बता दें कि जो वहाँ डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, जो नक्सलियों के कारण लंबे समय से अटके हुए थे, उन कामों में मुनेश जो है बड़ा ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है। 15 अगस्त को मुनेश ने गांव के ही एक नक्सल स्मारक के बारे में भी आपको बता देते हैं कि जो नक्सल प्रभावित गांव हैं जहां नक्सलियों का बड़ा प्रभुत्व है, नक्सली जब अपने किसी साथी की सुरक्षा बलों द्वारा मौत हो जाती है उसकी याद में एक स्मारक बना देते हैं, उसे लाल कलर से पोत देते हैं, यानी कि लाल स्मारक कहलाता है। चूंकि ये लाल सलाम वाले लोग हैं, लाल सलाम करते हैं, तो इनका स्मारक भी अक्सर लाल कलर का मिलेगा। और ये स्मारक जो है एक लकड़ी का था। स्मारक के नाम पर बस एक लकड़ी का खंबा गड़ा हुआ था जो कि थोड़ा सा डिजाइनदार है। इस लाल खंबे पर 15 अगस्त को मुनेश नुरुटी जो है कुछ ग्रामीणों के साथ कुछ बच्चों को इकट्ठा करता है और 15 अगस्त का जश्न मनाता है। इस लाल स्मारक पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। इसके बाद राष्ट्रगान होता है और कई ग्रामीण इसमें शामिल होते हैं। जब इस लाल स्मारक पर तिरंगा फहरा दिया जाता है तो नक्सलियों को ये बहुत ही नागवार गुजरता है। आगे बढ़ने से पहले, इस खबर में आगे बढ़ने से पहले हम पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें मुनेश नुरेटी अपने भाई मेनू नुरेटी और अन्य कई ग्रामीणों और बच्चों के साथ वहाँ झंडा फहरा रहा है और बाकायदा राष्ट्रगान हो रहा है। क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाकों में ना तो 26 जनवरी का आयोजन होता था और ना ही 15 अगस्त पे किसी तरह का आयोजन होता था, लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं तो कार्यक्रमों का आयोजन भी हो रहा है। सबसे पहले दिखाते हैं आपको वो वीडियो जिसमें ग्रामीण मिल करके स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर बड़े ही उल्लास के साथ मना रहे हैं। एकदम पुंगा कार्यानु सबै तो ताली बजे किया कि रही
इस वीडियो में आपने देखा कि जो शख्स यानी जो युवक झंडा फहरा रहा है, झंडे की जो रस्सी खींच रहा है, वही मुनेश नुरूटी है और वही जो है पूरे आयोजन को बड़े उत्साह के साथ कर रहा है। जब ये झंडा आरोहण का काम खत्म हो जाता है, लोगों तक ये खबर पहुंचती है। हाँ, आपको एक और चीज बताए कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो को भी बताया जा रहा है कि मुनेश का भाई मेनू नुरूटी जो है बना रहा था। मेनू ने ही ये पूरा वीडियो बनाया है जो आपने अभी देखा है। इस वीडियो ये वीडियो जो है वायरल होता है और कई जगह पहुंचता है। जब नक्सलियों को ये पता चलता है कि नक्सल क्षेत्र में जहां कभी उनका गढ़ रहा है, लोग ये हिम्मत नहीं जुटा पाए कि नक्सल क्षेत्र में कभी 26 जनवरी या 15 अगस्त पर आयोजन किया जाएगा, उसी गांव में नक्सल स्मारक पर तिरंगा झंडा फहराया गया है, तो नक्सली जो है आक्रोशित हो जाते हैं। दूसरे दिन 16 अगस्त को मुनेश और उसके भाई मेनू को नक्सली आकर के उठा लेते हैं और उठा करके गांव के बाहर ले जाते हैं। गांव के बाहर ले जाने के बाद मुनेश की हत्या कर दी जाती है, जबकि मेनू को छोड़ दिया जाता है। ये मामला सोचिए कि आज जो है 22 तारीख है, 22 अगस्त है, और आज हम इतनी लेट आपको खबर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये खबर उसी गांव के बाहर निकल ही नहीं पाई। जब परिवार के लोगों को अपने एक बच्चे की मौत की जानकारी मिलती है, यानी मुनेश की मौत की जानकारी मिलती है, तो बाकायदा वो गांव के बाहर आकर के उसकी बॉडी को उठाते हैं और बिना सूचना दिए उसको दफन कर देते हैं, क्योंकि सूचना देने की हिम्मत उन ग्रामीणों में नहीं थी, क्योंकि जो नक्सली हैं वो वहां अपना आतंक फैला रहे हैं। इसके बाद जो है मामला वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन 19 अगस्त को नक्सली बाकायदा एक बैनर शहर के एक चौराहे पर लगाते हैं और उसमें लिखते हैं कि मुनेश नुरेटी की जो है हत्या कर दी गई है और उसकी जिम्मेदारी जो है नक्सली लेते हैं, और साथ में ये भी कहते हैं कि ये पुलिस के लिए मुखबरी का काम कर रहा है, जो कि अमूमन नक्सली इस तरह की वारदातों को अंजाम देने के बाद, यानी कि ग्रामीणों की हत्या करने के बाद अक्सर कहते हैं कि ग्रामीण जो है पुलिस के लिए काम कर रहा था, लेकिन वास्तव में वो ये नहीं बताते हैं कि ग्रामीण जो है विकास चाहते हैं, जो आदिवासी लोग हैं वो विकास चाहते हैं, वो उन्हीं समस्याओं के बीच लंबे समय तक जीने के लिए अब तैयार नहीं हैं जो लंबे समय से हैं। बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से आज भी जूझ रहे हैं, लेकिन जो है नक्सली ये कहते हैं कि मुनेश जो है पुलिस के लिए मुखबरी का काम कर रहा है। इस पूरे मामले में कांकेर के जो एसपी हैं कल्याण एलासिला, वो क्या बता रहे हैं ये भी हम आपको सुनवाते हैं। झंडा में मुनेश नुरेटी की हत्या की गई है, इस संबंध में एक बैनर टंगा गया है 17 तारीख को, और अभी उनको मारने का कारण वो मुखबिर है करके उस बैनर में लिखा हुआ है और पुलिस से संपर्क में होना लिखा हुआ है। आज एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो एक स्कूल में झंडा फहराने की वीडियो सामने आई है। ये वीडियो के कारण उनकी हत्या हुई है या नहीं, इसकी जांच होना बाकी है। जांच के उपरांत आपको डिटेल्स दिया जाए। तो आपने सुना कि एसपी क्या बता रहे हैं कि उनको जानकारी मिली है। आपको ये भी बता दें कि एसपी ने ये भी बताया कि जो मुनेश है जिसकी हत्या की गई है, वो गांव के विकास के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था, और यही इसका जो समर्पण था गांव के प्रति, गांव के विकास के प्रति, वही उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। आपको सुनवाते हैं कि एसपी ने मुनेश को लेकर के क्या कहा। ये मुनेश नुरेटी जो है गांव के विकास के लिए काफी एक्टिव रोल प्ले कर रहा था, और ये कई जगह गांव के विकास के लिए, कुछ कामों के लिए बहुत काम कर रहा था। शायद इसी कारण उनको हत्या कर दिया गया है। लेकिन अब ये इस क्षेत्र में इस तरह की घटना खत्म हो गए थे। कई गांवों में जहां पहले झंडा नहीं फहराया जाता था, अभी 15 अगस्त और 26 जनवरी अच्छे से मनाए जा रहे हैं, और निश्चित रूप से नक्सली बैकफुट पर है इन इलाकों में, लेकिन पुलिस पूरी तरह से अभी भी सतर्क है। तो जैसा कि आपने सुना कि मुनेश गांव के विकास में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था, वो चाहता था कि गांव का विकास हो, गांव में वो सभी मूलभूत सुविधाएं आए जो बाकी की दुनिया उठा रही है, जिन सुविधाओं का लाभ, लेकिन नक्सलियों के लिए ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो गया कि गांव का विकास ना हो पाए। गांव का विकास नक्सलियों के वजूद के लिए एक चुनौती हो गया है। विकास और राष्ट्रवाद के हमेशा ही नक्सली खिलाफ रहे हैं, और ये जो खिलाफत जो है एक बार फिर से सामने आई है, और इस बार नक्सलियों ने जो किया है उसका अंजाम बहुत जल्दी नक्सली भोगेंगे,
क्योंकि अब जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, विकास के दुश्मन नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उससे देख करके ऐसा लगता है कि ये जो घटना है नक्सलियों के लिए बड़ी नुकसानदेह साबित होने वाली है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।